आप सब जानते हैं कि 36 प्रकार के टैक्स लगते थे और कभी भी कोई सेल टैक्स का इंस्पेक्टर यदि किसी दुकान में घुस जाता था तो वो दुकानदार मुख्यमंत्री से अधिक उसका स्वागत करता था और बाकी सारे दुकानदार अपने शटर बंद करके और चले जाते थे। भय इतना था। लेकिन मोदी जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन किया कि सारे टैक्सों को समाप्त करके एक जीएसटी टैक्स लगा दिया। अब वो भी कैसे लगाया, 4 स्लैब्स थे और वो स्लैब्स करके और इसका सरलीकरण कर दिया था। एक टैक्स लगता था तो व्यापारी निडर होकर के और अपना व्यापार कर सकता था, किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने की। धीरे धीरे जीएसटी जो रेवेन्यू जनरेट होने लगा और लोग जीएसटी में जुड़ने लगे। इनकम टैक्स का रिटर्न भी पहले कम लोग दिया करते थे, लेकिन अब वो संख्या भी 2.5 गुना 3 गुना बढ़ गई कि वो खुद रिटर्न पेश करने लगे। जीएसटी का रिटर्न भी और इनकम टैक्स का रिटर्न भी पेश करने लगे। इनकम टैक्स के बारे में तो आप जानते हैं कि पहले 2.5 लाख तक का था, फिर माफ़ी मतलब 2.5 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री था। फिर लगता था हमको भी कि इस बार शायद 7.5 लाख या इतना कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक फ्री कर देंगे। लेकिन 12,75,000 तक का टैक्स फ्री करने का जो बजट में घोषणा की, ये भी आम आदमी को और सुखी करने के निमित्त इस प्रकार की योजना है। अब जीएसटी के अंदर भी देखें तो अभी जो 4 स्लैब थे उन 4 स्लैब्स को घटा दिया। खाद्य सामग्री से संबंधित उस पर 0 से 5% कर दिया। जो पहले 12 से 18% था उसको घटा करके 5% कर दिया। इसके अलावा किसानों को जो सामग्री उनके उपकरण जो थे उनमें भी जीएसटी घटा करके 0 से 5% कर दिया। किसी में 0 है, किसी में 5% है। ऐसे ही आप कोई मोटरसाइकिल्स वगैरह ये कार भी खरीदें या इस प्रकार का कोई सामग्री खरीदें, उनमें भी जीएसटी जो पहले 40% था उसको फिर कहीं किसी पर 28% था तो उसको भी घटा करके और 12 और 5 तक ले आए। यानी आप कोई छोटा वाहन खरीदते हैं तो उसे 5% तक ले आए। यानी कितना राहत दी है इसकी कल्पना की जा सकती है। दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री जिसमें टूथपेस्ट है, ये कॉस्मेटिक्स का आइटम है या और कोई भी सामग्री है तो उस पर भी उन्होंने और टैक्स किसी पर 5% कर दिया, किसी पर और उसे भी यानी 0 तक की कर दिया। ये सब की चीज़ें कोई कम बात नहीं है। यानी राहत देने का काम जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया। कुछ आइटम्स जो बढ़ाए हैं जैसे तंबाकू, अब ये ज़रूरी नहीं है, आम आदमी के जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, उस पर बढ़ाना चाहिए। ये लग्जरी आइटम्स है, उस पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको कोई भार नहीं लगता। लेकिन सामान्य नागरिक को कितनी राहत दे सकते हैं इस प्रकार की और उन्होंने व्यवस्था की। यहाँ तक कि चिकित्सकीय उपकरण उनकी कीमत भी कम करने की कोशिश की, दवाओं की कीमत कम करने की कोशिश की। उन पर किसी पर 0 टैक्स है, जीवन रक्षक दवाइयों पर 0 जीएसटी है, 0 जीएसटी कर दी। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हैं उस पर भी 0 कर दिया जीएसटी, किसी पर 5%। यानी आम आदमी को राहत देने का काम किया। हम जानते हैं कि 2014 जिस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय महंगाई की दर थी 9.8, जिसको आज घटा करके 2.1 यानी महंगाई की दर दुनिया में बढ़ रही है। दूसरे देशों में महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पर रेट 2.1 है। और ये 22 तारीख से यानी नवरात्रा से ये जो स्लैब्स जो घटाए हैं, कम किए हैं, इसका लाभ जब जनता को मिलने लगेगा तो हमारी महंगाई दर 1% तक आ सकती है। यानी हिंदुस्तान समृद्ध हो रहा है, सक्षम हो रहा है।
आम आदमी सुखी हो रहा है, आम आदमी को बोझ नहीं पड़े अपने बच्चों को पढ़ाने के निमित्त जो व्यवस्थाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए, उन पर भी जीरो कर दिया। यानी इतनी राहत दी है कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलेगी। लेकिन देखिए, व्यवस्थाएं करने से होता है। आज जैसे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, तो टैरिफ बढ़ाया तो ऐसा लगता था कि क्या होगा, कैसे मुकाबला करेंगे। कई लोग हमारे विरोधी वो कई प्रकार के हम पर आक्रमण करते थे, जवाबी हमले किया करते थे, लेकिन मोदी जी ने कतई परवाह नहीं की। ये उसका विकल्प ढूंढ लिया और विकल्प ढूंढ करके हमारे जो स्थानीय उत्पाद को महत्व देने की दिशा में उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन किया। वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पाद इतना उच्च स्तर का बने, यानी लोगों को विकल्प मिल जाए, कोई भी वस्तु का विकल्प देने का काम करे। और मार्केट, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो उसका असर अमेरिका के नागरिकों पर पड़ेगा। यानी जो मतलब हमारे देश से कोई दवा जाती है, एक गोली की कीमत यदि 10 रुपया है, उसने 50% टैरिफ लगाया है, तो वहाँ अमेरिका के नागरिक को वो 15 रुपये में मिलेगी, क्योंकि वो इम्पोर्ट ड्यूटी है। टैरिफ यानी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो हमारे यहाँ तो हम तो अपनी कीमत से ही माल बेचेंगे। हाँ, क्योंकि महंगी पड़ेगी तो वह व्यक्ति लेगा नहीं। ये एक आर्थिक हमला कह सकते हैं इसको। लेकिन मोदी जी ने तोड़ निकाल दिया, दुनिया के कई और देशों में जाकर के और मार्केट खोज लिया। मार्केट है तो कहीं हमारे उद्यमियों को भी राहत दी। देखिए, एक बात और मैं बताऊं, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उसमें भी GST में कटौती की है। उनको भी रॉ मटेरियल्स जो उपयोग में आएगा 0 से 5% कर दिए। आप मतलब कल्पना कर सकते हैं कि कैसे ये संभाला, क्या आर्थिक जो एक प्रकार का संघर्ष होता है, जीवन संघर्ष होता है, उसमें भी किस प्रकार से परिवर्तन कर दिया, किस प्रकार से सुधार कर दिया, वो अपन कल्पना कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं दी है कि अब उद्यमी, लघु उद्यमी, हमारे यहाँ कच्चा माल उपलब्ध है हिंदुस्तान के अंदर। पहले हमारा देश कच्चा माल निर्यात करता था और अब कच्चा माल हम यहाँ कुटीर उद्योगों में उपयोग में लेंगे और हमारा उत्पाद हम बेचेंगे, तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगी। ये पहले भी हमारी प्रतिभाएं पलायन करती थी। हमारे यहाँ एक इंजीनियर तैयार होता था, उस पर परिवार का खर्चा तो होता ही होता था, लेकिन सरकार का खर्चा भी उसमें लगता था। एक इंजीनियर को तैयार करवाने में परिवार से कई गुना सरकार खर्चा लगाती है, क्योंकि प्रोफेसर्स लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, उपकरण तैयार करती है, उसको सारा ट्रेनिंग के लिए वो सारी व्यवस्थाएं करती है, और वो तैयार होकर के विदेश में जाकर के वहाँ प्रतिभा दिखाता था, तो हमारे यहाँ तो नुकसान होता था। ऐसे ही कोई डॉक्टर हमारे यहाँ तैयार हुआ और डॉक्टर तैयार होकर के विदेश में जाकर के और वहाँ चिकित्सा करता था, तो हमारे यहाँ तो यानी प्रतिभा हमारी बाहर जाती थी। हमारा वैज्ञानिक हमने ट्रेंड किया, तैयार किया, उसमें उसको प्रशिक्षित किया, और उसको यहाँ सुविधाएं नहीं मिलती थी तो वो विदेश। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।